तो अब उसकी एक एक इंच जमीन हमारी ब्रह्मोस की पहुंच में है। आसिम मुनीर ने आज काकुड़ में जो मिलिट्री की पासिंग आउट परेड होती है वहां पे भड़के मारी हैं और ट्रंप की थोड़ी सी पॉलिश भी की है। I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. वो हो चुका है जिसका डर था, जिसका खदशा था या जिस खदशे का इजहार किया जा रहा। अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो समय आने पर वह, अब आगे मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी एक बार फिर बढ़ने लगी। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का बयान सामने आया है, अगर भारत पाकिस्तान को बना सकता है तो मिटा भी सकता है। भारतीय फौज की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर 2 से इलाकों को टारगेट करने के स्पेसिफिकली मीन मिलिट्री टारगेट्स। मिलिट्री टारगेट्स को देखिए, अगर आप मिलिट्री को टारगेट करेंगे दुनिया कुछ नहीं बोलेगी, अगर आप सिविलियंस को टारगेट करेंगे फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। It has to be a military to military confrontation with, I would say ideally, 0 civilian casualties. और दूसरी बात यह है कि न्यूक्लियर एनवायरनमेंट के अंदर जंग की कोई गुंजाइश नहीं है और पाकिस्तान के साथ जितने भी आपके मसले हैं वो इंटरनेशनल नॉर्म्स वैल्यूज के तहत हल करें। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर या आर्मी चीफ ने न्यूक्लियर जंग का बिगल बजा दिया। इनफ इज इनफ। मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, तेलंगाना, साउथ ऑफ इंडिया, यू नेम इट, इंडिया के जो आखिरी जजीरे हैं जो श्रीलंका के करीब लगते हैं वो भी हिट होंगे। याद कर ले मुल्ला मुनीर, पिछली बार तो तुमसे जो है वो स्कैल्प मिसाइल ही नहीं झेली गई। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। भारत ने पाकिस्तान को लेकर एक चीज अभी से बता दी है। भारत ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि पूरा का पूरा पाकिस्तान अब हमारी ब्रह्मोस मिसाइलों के टारगेट पर है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी ने लखनऊ की ब्रह्मोस एरोस्पेस यूनिट से धनतेरस के दिन ब्रह्मोस मिसाइलों की नई खेप रवाना कर दी है। कपड़े के नीचे आराम कर रही ब्रह्मोस की ये लेटेस्ट मिसाइल पाकिस्तान को सोने नहीं देगी। राजनाथ सिंह ने कहा है कि अब पाकिस्तान की एक एक इंच जमीन ब्रह्मोस की पहुंच में है। ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ था वो तो सिर्फ ट्रेलर था। दोस्तों, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने एक बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर की आज और उस तकरीर के अंदर बड़ी गहरी बातें हुई हैं। पहली बात तो उन्होंने ये की, उन्होंने कहा जनाब कि ये जो अफगानिस्तान जो है ये इसकी सरजमीन जो है वो इस्तेमाल नहीं हो सकती पाकिस्तान के खिलाफ। दिस इज नॉट पॉसिबल। अफगानिस्तान जो है वो अलाउ नहीं करेगा कि वो अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ अलाउ नहीं करेगा। दूसरी अहम बात, उन्होंने कहा कि हम इंडिया की लीडरशिप को बताना चाहते हैं कि आप की ये जो ज्योग्राफिकल स्पेस आपके पास है, आप समझते हैं कि आपको कोई कुछ कह नहीं सकता, या आपकी मुल्क इतना बड़ा है। इस चीज को जहन में रखें कि ये हम आपको एडवांटेज नहीं रहने देंगे। और दूसरी बात यह है कि न्यूक्लियर एनवायरनमेंट के अंदर जंग की कोई गुंजाइश नहीं है और पाकिस्तान के साथ जितने भी आपके मसले हैं वो इंटरनेशनल नॉर्म्स वैल्यूज के तहत हल करें। ये आज वो पासिंग आउट तकरीब से खिताब कर रहे थे जहां से नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव्स, मुख्तलिफ मुल्कों के जो कैडेट्स वो आए हुए थे। पाकिस्तान की फील्ड मार्शल ने यह कहा है कि जनाब कन्वेंशनल वॉर में हम 20 साल से लड़ रहे हैं। कन्वेंशनल वॉर में पाकिस्तान की जो फौज है वो बैटल हार्डेंड फौज है। इंडिया ने अभी तक लड़ाई नहीं लड़ी 20 सालों में। चंद एक लोगों ने कुछ दिनों के लिए ऊपर चाइना के खिलाफ जो कुछ हुआ था गलवान में, वो एक छोटी सी चीज है। पाकिस्तान एक्टिव लड़ रहा है, तो इस चीज को भी जहन में रखा जाना चाहिए। और आज पहली दफा पाकिस्तान के चीफ ने
फील्ड मार्शल ने ये कहा कि हमने भारत के राफेल गिराए थे और हमने भारत के S-400 सिस्टम्स को निशाना बनाया और पाकिस्तान की जो फौज है वो मल्टी डोमेन वारफेयर की सलाहियतों को मुजाहरा कर रही है। विजिट अभी अमीर मुत्तकी का ये एक गैर मामूली दौरा था। उसमें उससे पहले जो एफर्ट्स की गई वो पाकिस्तान की तरफ से की गई थी। जब हमारे वजीर खारिजा इसहाक डार साहब गए थे, मोहम्मद सादिक गए थे, फिर चाइना का भी उसमें रोल रहा, फिर मॉस्को कॉन्फ्रेंस भी हुई। उसके बाद वो जैसे ही दिल्ली उतरे हैं उस दौरान इन झड़पों का आगाज हुआ है। वहां बैठ के उन्होंने दाइश के खतरे का जिक्र किया, जिसमें बाद में उनके तर्जुमान ने उन्हें टोका कि इस वक्त मीडिया कवरेज कर रहा है, अब दाइश का जिक्र खुलेआम मत करें। तो आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि उनको टीटीपी से खतरा अपनी जगह, लेकिन भारत की जो पुष्टपनाही है वो इस मामले को कहां ले जा सकती है? कहीं भी नहीं ले जा सकती। और आपने देखा दाइश की तरफ से बयान भी आ गया है कि ये TTA वाले जो हैं ये एक हिंदू मुल्क के साथ जाके हाथ मिला रहे हैं। उन्होंने दाइश ने तो अटैक कर दिया TTA। एक मुबैना ऑडियो सर्कुलेट कर रही है जिसको ज़ल्मे खलीलजाद ने भी शेयर किया है। अच्छा, अब बात है आयशा कि इंडिया को कुछ नहीं मिलना, इंडिया का कोई एक्सेस नहीं रहा अफगानिस्तान में। अच्छा, पहली बात ये है, वो रास्ते बंद हो गए हैं सारे, और जो उधर से ईरान से जो रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे थे वो भी चाबहार वो भी बंद हो गया है। तो अब इंडिया काफी डेस्परेट है बिकॉज इंडिया वांट्स एलाइज। सारा साउथ एशियन रीजन में कोई उसका दोस्त नहीं रहा, सिर्फ तालिबान बचे थे। अब एक तालिबान थे, ये उनके ऊपर बड़ी मेहनत कर रहे थे। ये सिवाय पैसे देने के और कुछ नहीं कर सकते, ना हथियार दे सकते हैं, ना कोई और किसी किस्म का सपोर्ट दे सकते, उकसा जरूर सकते हैं कि ये करो वो करो। और इंडिया को इस वक्त तक जरूरत है कि जब इंडिया प्लानिंग कर रहा है कि किसी तरीके से बदला ले, वो बदला लेने की पूरी तैयारी हो रही है वहां कि हम कैसे अगला अटैक पाकिस्तान पे करेंगे जो ज्यादा एस्केलेशन की तरफ ना जाए मगर हमें हमारा रिवेंज हो जाए। मगर और उसमें उनको बड़ा सूट करता है कि TTA जो है वो पाकिस्तान के साथ दूसरे बॉर्डर के ऊपर झड़प कर रही है। फिर पाकिस्तान की जो सारी सिक्योरिटी एपरेटस है वो बिखर जाता है ना, इधर भी रखना पड़ता है, इधर भी रखना पड़ता है। इंडिया ने तो ऑलरेडी अपनी कुछ फोर्सेस मूव कर दी हैं टुवर्ड्स आवर ईस्टर्न बॉर्डर, वो इसीलिए ताकि हमारी फौज जो है वो इधर आके फोकस रहे। तो अगर इधर फोकस रहेगा तो फिर उधर कहाँ? तो इसलिए इंडिया अपनी गेम खेल रहा है। तालिबान भी ये समझते हैं कि ये बड़ा अच्छा मौका है इंडिया के साथ कोई गपशप बगाल लगाने का और सिग्नल करने का कि हम मिल गए एक दूसरे के साथ आपके खिलाफ, आप हमें तंग करेंगे तो हम उधर और करेंगे। अब ये जो सारा उन्होंने जो फायरिंग शायरिंग शुरू करके बॉर्डर पोस्ट के ऊपर एकदम हमला किया, ये बिल्कुल उन्होंने सोचा कि ये अच्छा टाइम है, इंडिया खुश हो जाएगा कि जब ये इन्होंने अटैक किया जब पाकिस्तान के ऊपर, तो जाहिर है हमारी फौज जो है उसका अटेंशन इधर डाइवर्ट हो गया। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया भी ये चाहता कि ऐसे ही रहे, दोनों बॉर्डर्स हॉट रहे। और तालिबान भी ये समझते हैं कि पाकिस्तान को पीछे धकेलने के लिए दोनों बॉर्डर्स हॉट रखने चाहिए, नहीं तो एक बॉर्डर ना हॉट हुआ तो फिर नुकसान हो सकता है। क्या जिसका इंतजार हमें था, अब हम नहीं बोल रहे, पाकिस्तान का जो डिफेंस मिनिस्टर है वो बोल रहा है कि मोदी ने फुल एंड फाइनल करने का प्लान कर लिया है पाकिस्तान का, और 2 फ्रंट वॉर किसी वक्त भी हो सकती है। इस बार भारत वेट नहीं करेगा कि पाकिस्तान कब हमारे ऊपर अटैक करेगा या कोई टेररिस्ट कोई यहां पर मिस एडवेंचर करेगा और मोदी जी रिप्लाई करेंगे। पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा नाइटमेयर का सिचुएशन है और पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर अभी उसने ये शॉकिंग एडमिशन दिया है कि उसकी कंट्री 2 फ्रंट वॉर का थ्रेट झेल रही है, भारत से भी और पाकिस्तान से भी। मैं तो बोलता हूं 2 फ्रंट वॉर नहीं है मिस्टर पाकिस्तान, 4 फ्रंट वॉर होगा आपके साथ, 4 फ्रंट। आपने प्लान किया था भारत के खिलाफ 2 फ्रंट और मोदी जी ने बोला था मैं उसी भाषा में जवाब देता हूं, हमने भी 4 फ्रंट खोल दिए हैं। और अब जियोपॉलिटिकल ब्लंडर के बाद पाकिस्तान की लीडरशिप को पता लग गया है कि अब मोदी इस मौके का फायदा उठाएंगे। जो इनका जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, उसको डायरेक्टली कैमरे में पूछा गया कि क्या अब 2 फ्रंट वॉर शुरू होगा, तो उसने क्या बोल दिया, एब्सोल्युटली यस। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।